Dear students, motivational thought, motivational speech. प्रातःकालीन सभा में आपको सुबह इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि मुझे लगता है पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। प्रार्थना हम लोग करते हैं ईश्वर की, और ईश्वर की प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीच, देश के साथ में प्लेज भी होती है। तो सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं तो हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम अपना दिन शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने आज का दिन हमें दिया। पिछली गलतियां भुलाकर हम एक नई दिन की शुरुआत करें, क्योंकि जो बीत रहा है ना, वो समय नहीं, वो जीवन है। जो बीत रहा है वो समय नहीं है, वो जीवन है, जो कि लौट के नहीं है। इसको अगर हम उन्हीं तरह की गलतियों में बिताते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से विनाश ही नजदीक मिलेगा। एक स्टूडेंट का फर्ज सिर्फ इतना है कि अपने गुरुजनों की बात सुने, उसको माने। हालांकि ये बात हम सबको पता है, सब जानते हैं, क्योंकि ज्ञान तो काफी स्कूलों में मिल जाता है, गुरुजन दे देते हैं, किताबों में मिल जाता है, माता पिता भी बता देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, बस मानते नहीं। हमें मालूम है कि कब हम गलत करने जा रहे हैं, कब हम सही करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही, बस मानते नहीं। ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, निश्चित रूप से वो आपको उस मार्ग पर ले जाता है जो आपके लिए अच्छा होता है। एक बार एक संत थे, तो वो संत ये दावा किया करते थे कि उनकी ईश्वर से बात हो जाती है, वो ईश्वर से बात कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा उनसे कि अगर भगवान से आपकी बात होती है तो उससे कह दें कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब और ना दे। बोले ठीक है, मैं कह दूंगा। दूसरा व्यक्ति आगे मिला, उस संत से कहा कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, उससे कह दे कि मुझे कुछ दे दे। ठीक है, मेरी बात होगी तो मैं कह दूंगा। वो संत जब भगवान के से बात की तो उन्होंने, संत ने वही वाली बात कही कि जिस व्यक्ति को आपने बहुत दिया, अब उसे कुछ मत देना। उसने कहा है उसे कुछ मत देना। ठीक है, उससे कह देना मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। बोले एक दूसरे व्यक्ति ने कहा है उसे कुछ नहीं मिला है, उसे बहुत कुछ चाहिए, उसे दे देना। बोले ठीक है, उससे कह देना मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, मैं उसे बहुत कुछ दे दूंगा। बोले ठीक है। जब वो संत उन दोनों से मिले, उस वाले पहले वाले व्यक्ति से कहा कि तू शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, तो भगवान तुझे अब और नहीं देगा। बोले नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता, भगवान का शुक्रिया अदा करना मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, शुक्रिया अदा करना बंद नहीं कर सकता। बोले भगवान भी तुझे देना बंद नहीं कर सकते। दूसरे व्यक्ति के पास गए, बोले तू शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। बोले किस बात का शुक्रिया अदा करूं भगवान का, भगवान ने मुझे दिया ही किया है, भगवान ने मुझे दिया ही किया है, मैं किस बात का शुक्रिया अदा करूं। बस एक कपड़ा ठंड में पहनने के लिए एक छोटा सा कपड़ा दे दिया है, मैं किस बात का शुक्रिया अदा करूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी कुछ मिला है आपको, उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, भगवान आपको बहुत कुछ देना शुरू कर देगा।
का दिन आपको मिला है, भगवान ने आपको चुना है। बहुत सारे लोगों को आज का दिन नसीब नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सोते सोते ही चले गए होंगे, कहीं पे कुछ आपदा आ गई होगी, कहीं को कुछ लोग खत्म हो गए होंगे, किसी का हाथ नहीं रहा होगा, किसी का पैर नहीं रहा होगा, कोई एक्सीडेंट का शिकार हो गया होगा। लेकिन भगवान ने हमें आज का दिन दिया है, उसने हमें साबित करने का दिन दिया है कि आज का दिन हम अपने आप को अच्छा बना लें। उसने हमें आज का दिन दिया है, हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि उसने कम से कम हमें आज का दिन दिया है, हमें इंसान बनाया है, शुक्रिया अदा करें। हमें पूरा स्वस्थ शरीर दिया है, शुक्रिया अदा करें। हमारे माता पिता हमारे पास में है, शुक्रिया अदा करें। हमें अच्छा विद्यालय पढ़ने के लिए दिया है, शुक्रिया अदा करें। हमें 2 वक्त का खाना दिया है, शुक्रिया अदा करें। हमें सर पे छत दी है, शुक्रिया अदा करें। हमें इंसान का जन्म दिया है, शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बंदर का जन्म भी तो दे सकता था, किसी कीड़े का जन्म भी तो दे सकता था ईश्वर। लेकिन अगर हमें कुछ करने का उसने समय दिया है, शुक्रिया अदा करें। डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी जब मुझे मिली तो मैंने इस कहानी को अपने अंदर महसूस किया कि वास्तव में ईश्वर का शुक्रिया अदा करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, निश्चित रूप से भगवान बहुत कुछ देगा, सफलता भी देगा। और जो रोते ही रहते हैं, भगवान ने दिया क्या? भगवान ने दिया क्या? जो रोते ही रहते हैं, तो रोने वाले बच्चे को तो माँ भी 2-3 बार चुप कराती है, उसके बाद एक चांटा और लगा देती है। तो रोने वाले को तो भगवान भी और रुलाता है, और खुश रहने वाले को तो माता पिता भी उछाल उछाल कर और खुश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें सुबह उठते ही कि उसने हमें आज का दिन दिया है, कुछ करने का अवसर दिया है, कुछ अपने आप को साबित करने का दिन दिया है, हमें 24 घंटे हमारा और रिचार्ज कर दिया है उसने। बाकी का काम आपके गुरुजन और आपके प्रातःकालीन सभा में मोटिवेशनल थॉट और मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से हो जाता है। तो शुक्रिया अदा करें वो सब चीज का जो हमें मिल रहा है। निश्चित रूप से आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और हमारी इस प्रातःकालीन सभा के माध्यम से अगर हमने किसी एक बच्चे की जिंदगी बना ली, वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे बदल रहे हैं, बच्चों में बदलाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन खोया तो 250 ग्राम ही निकलता है। चलिए